हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन को। और लास्ट वीडियो में हमने बाउंडेड, बिलो बाउंडेड, अबव बाउंडेड सेट सीखा था। तो आज एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस की आपको मिलती रहें। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन है आपके पास, लिखा हुआ है फाइंड द लिमिट ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस ए एन। आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि एन किसको डिनोट करता है। एन डिनोट करता है सीक्वेंस को इन द फॉलोइंग केसेस। पहली सीक्वेंस, अच्छा, जब कभी भी कोई आपके पास सीक्वेंस दे रखे हो, ये सीक्वेंसेस की जनरल टर्म है 1/2 पे पावर एन, एन 2 पार्ट में, 3 पार्ट में। तो जब भी किसी भी सीक्वेंस की आपको लिमिट निकालनी हो तो एन को कहाँ अप्रोच करवाएंगे? इन्फिनिटी पर। तो ये 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट में से कोई एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी 2 एज इट इज़ ही होंगे। तो कुछ 5 वाला कर, 3 वाला कर लेते हैं। तो 3 वाले के अंदर आपके पास दे रखा है 5 पे पावर एन प्लस 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइव पे पावर एन प्लस 5 और 5 पे पावर एन प्लस 1। ये आपके पास सीक्वेंस की जनरल टर्म दे रखी है। अब आपको कहा गया है कि इसकी लिमिट निकालें। इसकी लिमिट कैसे फाइंड की जाती है? तो बेटा, जब भी किसी सीक्वेंस की लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले उसकी जनरल टर्म आपके पास हो, तो जनरल फॉर्म तो आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो ए एन, ये सीक्वेंस है, तो ए एन 5 पे पावर एन प्लस 5 अपॉन 5 पे पावर एन प्लस 1। अब यहाँ पे हम लिमिट लेंगे, तो हम क्या ले रहे हैं? टेकिंग लिमिट as n approaches to infinity on both side। अब बोथ साइड अगर हम लिमिट लेंगे तो लिमिट n approaches to infinity a n is equals to लिमिट n approaches to infinity 5 पे पावर n प्लस 5 ओवर 5 पे पावर n प्लस 1। अब इसकी लिमिट अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं, अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 5 पे पावर कितनी है? n। अगर 5 पे पावर 1 होती है तो उसका आंसर क्या होता है? 5। अगर 5 पे पावर 2 होती है तो उसका आंसर क्या होता है? 25। जितनी पावर इंक्रीज होती जाएगी 5 पे, उतना ही बड़ा नंबर आता जाएगा। तो अगर इन्फिनिटी रख देंगे तो इन्फिनिटी तो वैसे ही आपको नहीं पता कि इन्फिनिटी है कौन सा नंबर, करोड़ है, 2 करोड़ है, लाख है, 1 लाख, 2 लाख, आपको नहीं पता। तो हम इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो 5 पे जितनी पावर होगी तो वो और बड़ा हो जाएगा। तो अगेन फिर उसमें 5 प्लस करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, सेम एज इट इज़। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 5 पे पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। वो प्लस 1 करेंगे इन्फिनिटी में तो अगेन वो इन्फिनिटी रहेगा। तो डायरेक्ट लिमिट तो हम यहाँ पुट नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करेंगे, देखें यहाँ 5 पे पावर एन है, यहाँ भी 5 पे पावर एम है, तो दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी 5 पे पावर एन कॉमन ले लेते हैं, न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 पे पावर एन। अब देखें 5 पे पावर एन कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस 5। अब देखें लास्ट वीडियो में 1.3 हम शायद कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कॉमन लेने का प्रोसेस, कि जब कहीं भी कुछ कॉमन ना हो तो जो आप कॉमन निकाल लोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ 5 पे पावर एन नहीं है इस टर्म में, तो आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करवा दोगे, तो 5 अपॉन 5 पे पावर एन, सेम एज इट इज़ यहाँ भी यही होगा। 5 पे पावर एन कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन 5 पे पावर एन। जब कॉमन नहीं आ रहा हो तो उसको डिवाइड करवा देंगे जो कॉमन ले रहा होगा उस नंबर से। तो 5 पे पावर एन कॉमन। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई लिमिट करेंगे, अप्लाई लिमिट, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 अपॉन 5 पे पावर इन्फिनिटी।
अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 5 पे पावर इन्फिनिटी। अब 5 पे पावर इन्फिनिटी किसके बराबर है? इन्फिनिटी के बराबर है। 1 प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी, 1 प्लस 5 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अगर इन्फिनिटी किसी के डिवाइड में आ जाए तो वो क्या हो जाती है? 0, यानी 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। तो 1 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। नीचे वाला 1 लिखते नहीं तो इसकी लिमिट क्या निकली? 1। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n, तो गिवन जो आपके पास सीक्वेंस दे रखी थी उसकी जिसकी जनरल टर्म थी तो उसकी लिमिट क्या निकली है? 1। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 भी होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो सवाल दे रखा है वो दे रखा है 1 प्लस 3 अपॉन n होल पावर 5 अपॉन n। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक फार्मूला लिखवाया था आपको, जो यहाँ भी लिखा हुआ है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर n इज इक्वल्स टू ई। अब देखें यहाँ पे 1, तो 1 यहाँ पे सेम है, 3 अपॉन n तो है ना डिनोमिनेटर में, 3 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5 पे पावर है। तो ये वाले फॉर्मूले की थीम बन रही है। तो किस तरह होगा? क्वेश्चन है आपका 4, 1 प्लस 3 अपॉन n 5 पे पावर 5n, ये इसकी होल पावर है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर हम फार्मूले को देखें तो फार्मूला तो कहता है आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन n पावर n इज इक्वल्स टू ई। कब होगा? जब लिमिट किसको अप्रोच करेगी? इन्फिनिटी। देखिए मैंने बताया था ये जो 1 अपॉन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा n अपॉन 1। तो अगर हम पहले इसको नाम देंगे, ये n है 1 प्लस 3 अपॉन n पावर 5 अपॉन 5n। दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an is equals to limit n approaches to infinity 1 plus 3 upon n 5 पे पावर n। तो अब यहाँ पे हमने लिमिट भी ले ली। अब हमें ये e वाला फार्मूला बनाना है। अब e वाला फार्मूला कैसे बनेगा? देखें यहाँ पे ये 5 और n आपस में क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। अगर हम इसको इस तरह लिखें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 प्लस 3 अपॉन n और 5 वाहिद। देखें ये भी पावर है, ये भी पावर है। पावर्स के रूल आपको पता होंगे कि जब पावर आपस में एक दूसरे के ऊपर हों तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 और n को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n बन जाएगा। और अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? मैंने बताया था कि फार्मूले की थीम क्या होती है? 1 अपॉन n है तो इसके ऊपर जो पावर होगी वो रेसिप्रोकल होगी। 1 अपॉन n है तो n अपॉन क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 अपॉन n, तो यहाँ पे n अपॉन 3 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं था, हमने 3 से डिवाइड करवा दिया और 3 से मल्टीप्लाई। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3 अपॉन n अपॉन 3। देखिए अब मैंने इस 3 को बाहर लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि मुझे सिर्फ इसके रेसिप्रोकल की ज़रूरत थी। अब अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट क्या अप्लाई होगी? फार्मूला ये बन गया ना, लिमिट किसको जा रही है? इन्फिनिटी को। तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरी चीज़ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ई में। तो ई पे कितनी पावर आ जाएगी? ई पे पावर 3 मल्टीप्लाई 5। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इज इक्वल्स टू 3 5 15। तो e पे पावर क्या आ गई? 15।
ये था इसका आंसर। देखें एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जब भी ई वाला फार्मूला जो है वो रेसिप्रोकल टर्म के ऊपर डिनोट करता है कि रेसिप्रोकल हो, 1/n है तो इसका उल्टा उसकी पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें क्या था 3/n, लेकिन यहाँ पे n तो था 3 नहीं था। तो देखें मुझे 3 डिवाइड में चाहिए था तो मैंने डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी। इससे मेरा सवाल बैलेंस रहेगा। अगर 3 से 3 कैंसिल भी होगा तो n यहाँ पे रहेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखें अब इसके अंदर तो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा। ये तो बना बनाया सवाल दिया हुआ है, सिर्फ इस पावर को ब्रेक करना है इस तरह, जैसे कि मैंने यहाँ किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।